हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। क्या हर बार की तरह आज फिर ये शो लेट है? पता नहीं, समय के साथ पता चलेगा। एक बार फिर शुरू है हमारा शो जिसका नाम है सोशल लिस्ट। शुरुआत करते हैं डम्ब एंकर की डम्बनेस से। सबसे पहले देखिए ये वीडियो। न्यूटन के सिर पर जो सेब गिरा था वो 9.8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गिरा रहा होगा। ये एंकर एक्सेलरेशन को स्पीड बता रहा है। इस वीडियो में आयरनी की भरमार है। पहली आयरनी देखिए कि ये आदमी राजकोट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का मजाक उड़ा रहा है कि उन्हें केएमपीएच और केएमपीएस में अंतर नहीं पता है और खुद इसको चाल और त्वरण में फर्क नहीं पता है। दूसरी आयरनी देखिए कि यही एंकर 4 दिन पहले दूसरे एंकर का मजाक उड़ा रहा था कि उसको टैगोर और ठाकुर एक ही हैं, ये नहीं पता। तीसरी आयरनी देखिए कि ये एंकर क्लेम करता है कि इसने इंजीनियरिंग भी की है। कई बार तो मैं सोचता हूँ ऐसे एंकर्स को शो कौन दे देता है, वो भी छोड़िए, ये बताइए ऐसे एंकर्स का शो देख कौन लेता है? और देखता है सो देखता है, 100 एपिसोड तक इनको कौन देख लेता है? इतनी बातों का सार ये था कि आज सोशल लिस्ट को 100 एपिसोड पूरे हो गए हैं। वरुण भाई, जोरदार तालियां। थैंक यू। और जैसा कि हमारे दर्शक कहते हैं कि इतनी छुट्टियां ना मारी होती तो 100 क्या 150 एपिसोड भी पूरे हो गए होते। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, पहले एपिसोड से लेकर 100वें एपिसोड तक इस शो में कंसिस्टेंसी तो रही है। कंसिस्टेंसी लेट होने की और गलतियां करने की और उसके बाद माफी मांगने की। और किसी को इस शो से कोई फायदा हुआ हो या ना हुआ हो, मैंने सॉरी बोलने के 100 तरीके जरूर सीख लिए हैं। अगर आप नए दर्शक हैं या पुराने दर्शक भी हैं और आपको याद करना है कि हमने कहां से शुरू किया था और कहां तक पहुंचे हैं, तो आपको दिखाते हैं पहला एपिसोड। हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप और यह है हमारा नया प्रोग्राम सोशल लिस्ट। यहाँ पर हम आपको बताएंगे दिन भर सोशल मीडिया पर चले हैशटैग के व्यापार के बारे में। बात करेंगे ट्रेंड के, टंटों की, वायरल बकैतियों की और ग्लूगन से 5 मिनट में बनने वाले हथियारों की, ट्रोल पीड़ित परिवारों की, स्क्रीनशॉट के मारों की। ग्लूगन वाला माइनस कर लेना, उसकी बात नहीं करेंगे। कसम से ये जो कुछ भी हो रहा था इसको डिसअपॉइंटमेंट ही कहते हैं, नया शो तो कतई नहीं कहते। लेकिन एक चीज पहले दिन से कांस्टेंट है, वो थी आपका प्यार, जो पहले ही दिन कमेंट्स में भी नजर आया। भाई दिल से कह रहा हूँ, बहुत बुरी एंकरिंग करते हो। ये शो बंद कर दो, कभी नहीं देखूंगा। एंकर के 50 रुपए काटो ओवर एक्टिंग के। इसके पास जो गांजा है वो मेरे को भी चाहिए। मतलब वरुण भाई सीरियसली ऐसा भी नहीं रहा होगा कि एक पॉजिटिव कमेंट ना आया रहा होगा? तुम लोग जानबूझ के ये सब लगाया है ना। खैर, जो कुछ भी हो, इस शो ने अरेंज मैरिज में मेरी आस्था फिर से मजबूत कर दी। माने जबरदस्ती कोई चीज़ आपके गले पड़ ही जाए तो एक टाइम के बाद उससे भी प्यार हो ही जाता है। भरोसा नहीं होता तो ये देखिए। अब इनडायरेक्टली खुद की बहुत तारीफ कर ली, अब वापस लौटते हैं काम पर। बात करते हैं आज सोशल मीडिया पर क्या क्या चला। ट्रंप के सपोर्टर्स के आतंक के बाद मीम्स में डूबा सोशल मीडिया, मोहम्मद सिराज के आंसू और खेल भावना की पवित्रता, अमिताभ बच्चन की कोरोना वाली कॉलर ट्यून से व्यथित होकर आदमी जा पहुंचा कोर्ट, और पिक ऑफ द डे में दिखाएंगे एक भूटानी अफसर का वीडियो जिसको देख के आप कहेंगे कि दुनिया के सब देशों के बीच सब इतने आराम से हो जाता तो कितना अच्छा था। सबसे पहले बात ट्रंप के सपोर्टर्स की। हाँ, आज सोशल मीडिया के मुख्य समाचार नहीं दिखाएंगे। अमेरिका में नए राष्ट्रपति के सत्ता संभालने के पहले बवाल हो गया। ट्रंप यानी रिपब्लिकन पार्टी के समर्थकों ने वॉशिंगटन डीसी में मौजूद कैपिटल बिल्डिंग में जमकर हंगामा मचाया, अमेरिका को सही में ग्रेट बना दिया। ट्रंप कहाँ तो मैक्सिको बॉर्डर पर दीवार बनवा रहे थे और कहाँ उनके समर्थक कैपिटल बिल्डिंग की दीवार पर चढ़ बैठे। जो आज तक नहीं हुआ था वो हो गया। आपने न्यूज में भरपूर देख ही लिया होगा। शॉर्ट में कहें तो कल रात से आज तक में जो हुआ उस पर कम से कम 20 वेब सीरीज और 50 फिल्में तो बनेंगे ही। एक्समैन सीरीज वालों को भी कहानी आगे बढ़ाने के लिए बढ़िया सा रेफरेंस पॉइंट मिल गया है। ट्विटर से ट्रंप के ट्वीट उड़ गए, फेसबुक और इंस्टा ने अकाउंट ब्लॉक कर दिया। कह दिया गया कि 12 घंटे में पोस्टें डिलीट नहीं हुई तो ट्विटर हैंडल भी जाएगा। पापा तो पापा, बिटिया। और आगे इवांका ट्रंप ने ट्वीट किया कि अमेरिकी देशभक्तों, कानून प्रशासन और सुरक्षा का अनादर स्वीकार नहीं किया जा सकता। हिंसा तुरंत बंद की जानी चाहिए। कृपया शांति बनाए रखें। लोगों ने कहा वो जो उत्पात मचा रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, वो आपके देशभक्त हैं। ऐसे होते हैं देशभक्त। नतीजा ये कि इवांका ने भी बाद में ट्वीट डिलीट कर दिया। बाद में फिर बताते मिली कि नहीं,
वो पीसफुल प्रोटेस्ट करने वाले वो लोग देशभक्त हैं, इनका अलग ही मीठा मीठा गप तीखा तीखा थू चल रहा है। इस सब के बीच भारत में ट्रेंड हुआ भक्त, साथ में चला एक हैशटैग इंडियन फ्लैग। काहे कि कोई बुद्धि का व्यापारी, थोक व्यापारी उस हिंसा को सपोर्ट करने के लिए हमारा तिरंगा लेकर चला गया था। लोगों ने कहा हर भीड़ क्रिकेट मैच नहीं होती कि तिरंगा उठाकर चल दो। भाजपा सांसद वरुण गांधी भी वीडियो डाल के पूछते मिले कि वहां भारतीय झंडा क्यों है, ये वो लड़ाई है जिसमें हमें भाग नहीं लेना है। शेष भारत में वो तस्वीर तो खूब वायरल हुई जिसमें अमेरिका के दीवार में चढ़ते लोगों की तुलना बिहार में परीक्षा के दौरान नकल करवाने वालों से की जा रही थी। उस बंदे पर भी खूब मीम बने जो बीच में कुर्सी पे जाके बैठ गया था। कहा गया कि लोगों को लगा था 2020 ही अजीब था, 2021 के 6वें दिन में ये हो गया। वायरल है मोहम्मद सिराज का वीडियो। सिडनी टेस्ट में बाकी खिलाड़ियों के साथ राष्ट्रगान के समय उनकी आंख से आंसू छलक आए। cricket.com ऑस्ट्रेलिया ने भी इसको पोस्ट किया। बाद में सिराज ने बताया भी कि राष्ट्रगान के वक्त ध्यान उनका अपने पिता पर चला गया था। उनकी चाहत थी कि वो टेस्ट खेलते उनको, सिराज को देखते। अब वो इस दुनिया में नहीं है। अब ये बात इतनी इमोशनल थी कि जिसने देखा, जिसने जाना, उसका मन भर गया। इस मौके पर मोहम्मद कैफ ने भी एक ट्वीट किया जो वायरल हो गया। उन्होंने लिखा, मैं चाहता हूं कि कुछ लोगों को ये तस्वीर याद रहे, ये मोहम्मद सिराज हैं और इनके लिए नेशनल एंथम का ये महत्व है। पर है ये सोशल मीडिया। लोग यहाँ भी हिंदू मुसलमान घुसाने में लग गए। ऐसे रोए, वैसे रोए, अब रोए, कब रोए, सारी की बातें शुरू हो गई। बात सीधी सी है, आप कलेजा निकाल कर रख दीजिए। सोशल मीडिया पर लोग ऐसे कलर का खून किसका बहता है कह के ट्रोल करने लगेंगे। इनका कुछ नहीं हो सकता है। अमिताभ बच्चन की कोरोना वाली कॉलर ट्यून समय के साथ एक मीम मटेरियल बन गई है। उस खबर की कतरन भी खूब चली थी जिसमें एक लड़के ने कोविड कॉलर ट्यून से परेशान होकर इच्छा मृत्यु की मांग की थी। अब वापस वायरल है एक खबर। फेसबुक पर लोग इसके स्क्रीनशॉट डाल के पोस्ट को शेयर करने के आह्वान कर रहे हैं और खबर है कि दिल्ली हाईकोर्ट में एक बंदे ने याचिका डाल दी है कि ये कॉलर ट्यून हटाई जाए। उनका कहना है कि अमिताभ बच्चन सामाजिक कार्यकर्ता नहीं हैं और ना ही उन्होंने कोविड-19 जागरूकता अभियान में राष्ट्र की सेवा करने के लिए कोई भागीदारी की है, बल्कि इसके लिए उनको सरकार के द्वारा मेहनताना दिया गया है। तो ये खबर जब आई तो वहाँ भी लोग अपनी शिकायतें लेकर जा पहुँचे। लोग कहते मिले कि जरूरी बात करने जाओ, उनकी बात सुन के बात भूल जाती है। कोई कहते मिला, भाई क्यों इतना वेट किया तूने, थोड़ा जल्दी नहीं कर सकता था यही काम। कुछ कहते मिले कि उनकी जगह किसी साइंटिस्ट की आवाज लगाई जाए। सोशल लिस्ट में अब बारी है हमारे आखिरी सेगमेंट की, पिक ऑफ द डे की। पिक ऑफ द डे में दिखाएंगे एक वीडियो। गैलेफू न्यूज एंड बिजनेस फोरम नाम के फेसबुक पेज ने ये वीडियो डाला है। नजर आता है कि नए साल का मौका है। दावा है कि कुछ भारतीय अवैध रास्ते से घूमने के लिए भूटान में जा रहे थे। वहां के पुलिस वाले ने उनको रोका, अपने यहाँ फैले कोविड के बारे में बताया और लॉकडाउन के बारे में बताया और बड़ी शांति से अच्छी अच्छी बातें कहते हुए उनको लौट जाने के लिए वो कह रहे थे। भूटान से भारत के अच्छे रिश्ते भी हैं, लेकिन जितने आराम से ये अफसर लौट जाने को कह रहे थे और बातें समझा रहे थे वो लोगों को बड़ी रास आई। और जो बात एक निकल के आई वो ये कि एक बॉर्डर तो ये भी है, भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं कि बड़े आराम से बात हो रही हैं, लेकिन ऐसा दुनिया के सभी बॉर्डर नहीं हो सकते क्या। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए हम चले, लेकिन जाते जाते लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। ये शो हमेशा लेट क्यों होता है? जानते हैं उन लोगों से जो शो एडिट करते हैं और रोज रोज हमें झेलते हैं। एक तो ये बंदा शूट इतनी लेट करता है, ऊपर से फोटोज मांगो तो कहता है अभी मैं चाय पी के आ रहा हूँ फिर देता हूँ। यार सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि इस आदमी से हम इतना परेशान हो गए, इसको दिन भर चाय पीने से फुर्सत हो, इधर उधर बकैती करने से फुर्सत हो तो शो टाइम पे शूट हो ना और एडिट हो। भाई लेट एट छोड़ो यार, इसके 50 रुपये और एक्टिंग के काटो।